दोस्तों ये मेरा फेवरेट सेटअप है। ये मुझे क्यों अच्छा लगता है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो आपको प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट आपके कल्चर स्टार्ट करने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। वेलकम बैक। मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मछली के बच्चे यानी कि सीड्स डालने से पहले पॉन्ड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। पॉन्ड प्रिपरेशन के लिए हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी मामूली मिस्टेक होती है। थोड़ा सा पैसा बचाने की कोशिश में या फिर पता नहीं लोगों को नॉलेज नहीं होती, इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से मछली के बच्चे मर जाते हैं या फिर मछली के बच्चों का किसी न किसी किस्म से नुकसान हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब हम मछली के बच्चे ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर करने से पहले पॉन्ड प्रिपरेशन हमारा हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो पॉन्ड में चारों तरफ चूना डाल देना चाहिए। चूना डालने के बाद में पानी भरना चाहिए। पानी भरने के बाद और पानी भरने इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर धागे बांधे हुए, ये कोने से लेके वो कोने तक पूरे यहाँ से वहाँ तक लंबे लंबे बांधे हुए, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मछली के जब हम बच्चे डालते हैं तो मछली के बच्चे जो होते हैं वो बगले खा जाते हैं, चील होती है, कौवे होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में पान कोमड़ी होती है और एक अलग किस्म की एक कैट टाइप होती है जो अंदर घुस के बैठ जाती है और वो मछली के बच्चों को बहुत ज़्यादा खा जाती है। बगले खास तौर पे जब मछली को खाना स्टार्ट करते तो एक एक बगला 5-5 10-10 मछलियों को बड़ी आसानी से खा सकता है। इसके अलावा सांप होते हैं, मेंढक होते हैं। तो इन सब से हमारे मछली के बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, ऐसे जो पॉन्ड प्रिपरेशन होता है, जो नेटिंग होती है वो नेटिंग नहीं करते। नेट दो तरह के आते हैं। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर बांधा हुआ है, इस टाइप का आप नेटिंग कर सकते हो। और साइड से भी ये आप देख सकते हो, यहाँ पर साइड से भी ऐसी अच्छे से नेटिंग करना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होती है। वरना अगर आपने ऊपर से कर लिए तो वो लोग नीचे से चले जा सकते और नीचे से जाके आराम से बैठ के खा के नीचे से वो लोग वापस भी आ सकते हैं क्योंकि उनकी भी मतलब खाना होता है। वो लोग भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं और उसको बहुत अच्छे से वो लोग खा लेते हैं। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा फिर आपको वाटर प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। वाटर प्रिपरेशन करने के लिए आप इसमें पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट डाल सकते हो। सबसे पहले पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट डाल के इसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, जो हमारी मछलियों को तकलीफ देंगे, प्रॉब्लम देंगे, उसको बीमार करेंगे, वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया इसमें पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट डालने से ख़त्म हो जाएगा और हमारा पानी मछलियों के लिए थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा। उसके बाद में आप इसमें सेकेंड डे पे वाटर कंडीशनर डाल सकते हो। वाटर कंडीशनर जो है वो जो यहाँ पर आप देख सकते हो, पानी काफ़ी हरा हो गया है और पानी काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है, तो वो वाटर सॉफ्टनर होता है और वो वाटर को ऐसे कंडीशन में कर देगा जो हमारी मछलियों के लिए सूटेबल होता है। इसके अलावा फिर आप एमोफिक्स भी डाल सकते हो। उसमें एमोफिक्स डालने से ये बेनिफिट होता है कि जो पुराना जो अमोनिया होता है और पुराना जो प्रॉब्लम होता है इसके अंदर गैसेस का, वो गैसेस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। टॉक्सिक गैसेस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है उसमें से। 2 दिन गैप करके आप उसमें इको बैग डाल सकते हो। इको बैग डालने से ये बेनिफिट होता है कि उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है, जो यूज़फुल बैक्टीरिया होता है, जो हमारी मछलियों के लिए अच्छा होता है, यूज़फुल होता है, वो पानी को साफ़ रखता है। तो और पीएच वगैरह भी मेंटेन रहता है क्योंकि पीएच हमेशा डिसबैलेंस हो जाता है, पीएच ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियाँ तकलीफ़ में आती है और मर जाती है। और जब हम मछली के बच्चे ला के डालते हैं ना, तो पहले पानी का लेवल हमको कितना रखना है, क्या करना है पॉन्ड प्रिपरेशन के लिए, ये सब पहले से करके रेडी रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मछली के बच्चे आ रहे होते हैं और बस आ ही चुके होते हैं और हम लोग पानी भर रहे होते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग जब तालाब का प्रिपरेशन नहीं करते और हमारे बच्चे जो होते हैं वो ऑर्डर कर देते हैं। ऐसा होता है कि बच्चे हमारे आ रहे होते हैं, बस 2-3 घंटे में बच्चे आने वाले, उस वक्त हम लोग पानी भर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। उस वक्त अगर आप पानी भरोगे तो पानी बिल्कुल फ्रेश और नया होगा और पॉन्ड प्रिपरेशन या वाटर प्रिपरेशन ठीक से अगर नहीं हुआ तो हमारे जो बच्चे आए हैं वो पहले से स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया है वहाँ से हैचरी से निकले हुए, भूखे भी है बेचारे। और उनका जो एनवायरनमेंट रहता है तालाब का, वो तालाब का एनवायरनमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तालाब का एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं होगा तो बच्चे और स्ट्रेस में आ जाएंगे और मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप अच्छे से पॉन्ड प्रिपरेशन कर दोगे या वाटर प्रिपरेशन कर दोगे तो तालाब में डालने के बाद मछली के बच्चे जो होते हैं मोर्टेलिटी बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो विदाउट वाटर प्रिपरेशन के जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पॉन्ड प्रिपरेशन किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आप गैप यहाँ पर देख रहे हो, ये गैप बहुत बड़ा है। इसमें से सांप भी जा सकता है, इसमें से मेंढक भी जा सकते हैं बड़ी आसानी से, बगले
पान कोमड़ी, कोई भी किस्म का जानवर हो जो हमारी मछलियों को खाने की कोशिश करे, वो यहाँ से आसानी से जा भी सकता है और यहाँ से आसानी से आ भी सकता है। ये गैप देख सकते हो, ये कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग बांधते हैं ना, ये खुल भी जाता है या फिर टूट जाता है या फिर कभी कभी हवा से भी ये साइड में हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि बीच में भी आपको यहाँ से वहाँ तक ऐसे बांधना चाहिए, ताकि वो अगर हवा भी ज़्यादा आए या कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ज़्यादा नहीं हटे। गैप अगर हो तो बड़ा गैप ना हो, क्योंकि अगर बीच में भी बड़ा गैप होगा ना तो बगले ऊपर से बड़ी आसानी से जाते हैं और खा के वो निकल भी सकते हैं उसमें से। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें गैप कम हो और बीच में से भी इसको अच्छे से बांधना चाहिए। इसके अलावा एक और गलती करते हैं हम लोग कि जब हम लोग मछली के बच्चे आते हैं तो मतलब नए लोग खास तौर पे ये गलती करते हैं कि बच्चे डालने के साथ में उनको बड़ा प्यार आता है अपनी नई नई मछलियों के ऊपर, तो उसको खाना खिला देते हैं। जब मछलियाँ आती है, जब बच्चे आते हैं तो उसको 24 से 30 घंटे तक के खाना नहीं खिलाना चाहिए। हम लोग प्यार मोहब्बत में उसको खिला देते हैं, ये सोच के कि हमारी मछलियाँ भूखी होगी, उसको खिला देते हैं, लेकिन वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। कम से कम 24 या 25 घंटे या 30 घंटे तक वेट करना चाहिए। और जब आप फर्स्ट टाइम उसको खाना खिलाओ तो ज़्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए, फर्स्ट टाइम पे उसको थोड़ा खाना खिलाना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। और घाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको जो बताया पॉन्ड प्रिपरेशन के टाइम पे हम लोग इकोबैक डालते हैं। तो इकोबैक एक प्रोबायोटिक होता है जिससे गुड बैक्टीरिया पानी में क्रिएट होता है। और तो जब मछली के बच्चे हम लोग डालते हैं तो उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने गुड बैक्टीरिया क्रिएट कर दिया है, जो एक हिसाब से उसका थोड़ा बहुत खाना ही होता है। सब मछलियाँ नहीं खाती, कुछ मछलियाँ खाती है उसको, कुछ मछलियाँ नहीं खाती, पर जो भी हो उसको थोड़ा बहुत अंदर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। और इसके अलावा जब भी आप मछलियों के बच्चे डालते हो अपने तालाब में, तो मछलियों के बच्चों को काउंट करके डालो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि कितने बच्चे उन लोगों ने डाले हैं, क्योंकि वो अंदाजे के हिसाब से डाल देते हैं और उसकी काउंटिंग नहीं करते। काउंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें भी एक आइडिया रहती है कि हमारे पास कितना माल है, कितनी मछलियाँ हैं। और उसके अलावा फीडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है काउंटिंग करना। अगर आपको फीड सही तरीके से खिलाना है, सही क्वांटिटी में खिलाना है, तो उस मछलियों की साइज़ और मछलियों का जो नंबर ऑफ फिशेस है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। काउंटिंग करना बहुत आसान होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि काउंटिंग कैसे करना है। काउंटिंग करने के लिए आप 1 किलो फ़िश ले लो, 1 किलो फ़िश में कितनी मछलियाँ आती है आपको वो काउंट करना है। समझो मान लो पहली बार जब आपने काउंटिंग करा तो 1 किलो फ़िश में 1 किलो में आपको 100 पीस या 110 या 105 पीस है। दूसरी बार फिर से थोड़ी देर से उसको काउंटिंग करो 1 किलो की, उसमें देखोगे कितने पीस आ रहे हैं, और फिर से थोड़ी देर के बाद फिर से एक बार बीच में काउंटिंग कर लो। ऐसे आपको 4-5 बार या 10 बार भी आप कर सकते हो, आप जितना चाहो आप कर सकते हो। उतना काउंटिंग करने का, काउंटिंग करके उसका एक एवरेज निकाला जाता है कि आपको बीच का फिगर कितना है। जैसे कि किलो में 110 पीस है या किलो में 105 पीस है, कितना पीस है वो उसके अंदाजे से पता चलता है कि आपके पास कितनी मछलियाँ हैं। अगर आपने 1 लाख मछलियाँ मंगाए हो तो 1 लाख पूरी काउंटिंग करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ मछलियों को काउंट करके उसका एक एवरेज निकाला जाता है और उस हिसाब से पता चलता है कि हमारे पास कितनी मछलियाँ आई है। मछलियों के बच्चे की काउंटिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मछलियों के बच्चों की काउंटिंग करते हैं तो उस वक्त एक साथ में एक के पीछे काउंट नहीं करना चाहिए। जब स्टार्ट में जब हम निकालते हैं तब एक बार काउंट कर लो, हो सकता है कि उस वक्त किलो में 200 पीस आ जाए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब थोड़ी मछलियाँ हम लोग निकाल लेते हैं, तालाब में डाल देते हैं, उसके बाद बीच में काउंटिंग करो, हो सकता है उसमें 150 मछलियाँ आ जाए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक काउंटिंग करो, हो सकता है उसमें कुछ अलग वो आए, तो 2-3 लाइन की अलग अलग मछलियाँ आती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब वहाँ से मछलियाँ भेजी जाती है ना, तो वो अलग अलग साइज़ की मछलियाँ भी भेज देते हैं, कुछ 2 इंच की, कुछ 1.5 इंच की, कुछ 3 इंच की, ऐसी मिक्स मछलियाँ भी कभी कभी भेजी जाती है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमेशा 2-3 बार नहीं, 5 बार 7 बार ऐसा काउंटिंग करना बेहतर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा फेवरेट सेटअप है, और वो इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से कवर्ड किया गया है। चारों तरफ से ऐसा पैक किया गया है कि इसमें कोई अंदर नहीं जा सकता। साइड से ग्रीन नेट लगा दिया गया है ताकि ज़मीन से कोई अंदर न जा सके। ऊपर से भी ऐसा दूसरा एक नेट लगा दिया गया है ताकि ऊपर से भी कोई कुछ अंदर न जा सके। तालाब के अंदर बैम्बू का इस्तेमाल किया गया है और इस नेट को बहुत ऊपर लगाया गया है ताकि कोई भी इंसान अंदर जाके आराम से चल सके और अगर उसे कुछ काम हो तो इजीली अंदर जाके उसको कर सके। जो लोग नेट को ऊपर नहीं लगाते, पानी के बिल्कुल करीब लगाते हैं, उनको कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि नेट कभी कभी पानी में डूब जाता है और हमारी ही मछलियाँ उस नेट में जाके फंस जाती है। पॉन्ड को चारों तरफ से अच्छे से पैक करने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि कोई अंदर जाके चोरी नहीं कर सकता। अगर कहीं से नेट फटा हुआ है या कहीं पे फाड़ा हुआ दिखाई दे तो समझ में आ जाता है कि कोई यहाँ से अंदर जा रहा है। और मेन प्रॉब्लम तो सांप, मेंढक और बगले का होता है। वो लोग अंदर बैठ के इतनी मछलियाँ खा जाते हैं कि हमें हार्वेस्टिंग के वक्त उतना माल नहीं मिलता
जितना हमें मिलना चाहिए। और याद रहे कि मछलियाँ डालने से पहले, जी हाँ, मछलियाँ डालने से पहले आपको ये सब रेडी कर लेना चाहिए। इस काम में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि आपको पैसे नहीं बचाना है, आपको मछलियों को बचाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे और भी यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।